आज मैं कुछ ऐसे आसन आपको बताने जा रही हूँ जो खिलाड़ियों के लिए बेहद ज़रूरी है। और योग के आसनों की श्रृंखला में सबसे पहले आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, जो साइड बाय साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों पैरों से करते हैं। टोटल हम 24 टाइम अपनी स्थितियों को बदलते हैं और इसमें हम 8 आसनों को परफॉर्म करते हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना पहला आसन सूर्य नमस्कार। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार के लिए अपने कंधों की समान दूरी लेकर खड़े हो जाएंगे, जिसे हम साम्य स्थिति कहते हैं। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, नमस्कार की मुद्रा, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को टच कराएंगे आपस में और अपनी चेस्ट रीजन के सामने लेकर आएंगे। ये आसन हमारे अनाहता चक्र अर्थात हृदय चक्र को एक्टिवेट करता है। दूसरे आसन के लिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे हमें पीछे की तरफ जितना यथाशक्ति बेंड करते जाएं। हस्तोत्थानासना, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन की स्थिति की ओर बढ़ेंगे। पाद हस्तासन को करने के लिए अपने शरीर को हाफ डिवाइड करें। आपको अपने कोर को, अपने थाइस और अपने चिन को कोशिश करें कि अपने घुटनों से लगाते हुए मिलाएं। अब अश्व संचालन क्रिया। सर्वप्रथम हम बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दंड आसन की स्थिति। पांचवें आसन की ओर बढ़ेंगे। अपने घुटनों को जमीन से टच कराएं और अपनी छाती को और साथ में चिन को। यह अष्टांग प्रणाम की स्थिति। फ्लैट जाते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, भुजंगासन। इस आसन में ध्यान दें आपके दोनों पैर आपस में जुड़े हों। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। पुनः अपने दाएं पैर को आगे लाएंगे, अश्व संचालन की स्थिति। अगेन रिपीट, पाद हस्तासना। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हस्तासन की पुनः स्थिति। फिर प्रणाम करते हुए प्रणाम आसन में इस प्रकार से लौट आएंगे। जब हम क्रमशः दाएं और बाएं पैर से इसको परफॉर्म करते हैं, तब सूर्य नमस्कार का हमारा एक सेट पूरा होता है, जिसमें कि 24 एक्सरसाइजेस होती हैं। आइए अब हम इसको कंप्लीट चक्र करने के लिए आधे चक्र को वापस करेंगे अपने बाएं पैर से। पुनः सम स्थिति में खड़े हो जाएं। अपनी क्लाविक लाइन को प्रॉपर ओपन करेंगे। दिस इज द शोल्डर लाइन, दिस हैज टू बी ओपन। क्लाविक लाइन को ओपन करने के लिए सीधे खड़े हो और अपने दोनों हाथों को साइड में रखें। श्वास भरें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं और नमस्कार की मुद्रा लेते हुए श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को टच कराएं 90 डिग्री एंगल पे और नीचे ले आएं। मुख पे प्रसन्नता का भाव। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे ले जाएं और हस्तासन की क्रिया। श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति पाद हस्तासन की। अब हम अपने बाएं पैर के लिए को आगे रखने के लिए अपने दाएं पैर को पीछे लेकर जाएंगे।
अगेन दंडासन में वही पुनः स्थिति। नाउ टक योर नी एंड शोल्डर डाउन ऑन द मैट। चिन को जमीन से लगाएं। अष्टांग प्रणाम। भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालन क्रिया। पुनः पादहस्तासन। हस्तोत्थानासन और नमस्कार आसन। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने परफॉर्म किया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज होती है, पूरी बॉडी का मूवमेंट हम इसमें करते हैं और हमारे बॉडी के सभी चक्रों में ऑक्सीजन और सभी चक्र भी एक्टिवेट होते हैं। इवन कुंडलिनी जागरण के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सूर्य नमस्कार को 12 मंत्रों के साथ भी परफॉर्म किया जाता है। जितना महत्व गायत्री मंत्र का है उतना ही महत्व सूर्य नमस्कार के मंत्रों का भी है। किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो खिलाड़ी योगासन स्पोर्ट्स का हो या किसी भी खेल का हो, अगर वो सूर्य नमस्कार को अपनी जीवन शैली में लाता है तो उसके तनाव के दूर होने के साथ साथ ही शारीरिक सौष्ठव, बाहुबल और उसकी बुद्धि भी एक रूप होकर के कार्य करती है। सूर्य नमस्कार का महत्व आज से ही नहीं, पुरातन समय से चला आ रहा है और आज खेलो इंडिया के सिलेबस में भी सूर्य नमस्कार को ऐड किया गया है, जैसे कि हम सभी देख सकते हैं। लेकिन जब इसी आसन को कोई खिलाड़ी करता है तो यहाँ पर इसकी स्थितियों के हिसाब से आपकी बॉडी की बेंडिंग कितनी है, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग कितनी है और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी यूज़ होती है और साथ ही आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी कितनी है, इसको देखते हुए उसका जजमेंट किया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है उष्ट्रासन। ये एक सिटेड बैक बेंडिंग का आसन है जो हमारे मणिपूरक और अनाहता चक्र पे और विशुद्धि चक्र पे एक साथ प्रभाव डालता है। साथ ही इसका फर्क हमारे मूलाधार चक्र में भी देखा जा सकता है। ये आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है हमारे सभी एथलीट्स के लिए और हमारी हर जनरल फिटनेस वाले इंसान के लिए। जब हम अपने शोल्डर लाइन को ओपन करते हैं तो बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। तो आइए हम इस आसन को देखते हैं कि कैसे करना है। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले ज़मीन पर बैठ जाए और अपने दोनों पैरों के पंजे को इस तरह से फ्लैट करेंगे कि उंगलियां पैरों की ज़मीन से टच करें। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे अपनी दाएं हील को टच करें। फिर क्रमशः अपना बायां हाथ ऊपर ले जाएं और बाएं हील को टच करें। फाइनल पोजीशन में जाने के बाद अपनी पेल्विक रीजन को स्ट्रेच करें एंड होल्ड इन दिस पोजीशन। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। अब हमारा तीसरा आसन है उपविष्ट कोणासना। उपविष्ट कोणासन करने के लिए हमें सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है। इस आसन को करने के लिए हमारी जो स्थिति है वो हम बैठ करके भी स्ट्रेचिंग में जा सकते हैं और खड़े होकर भी जा सकते हैं। तो आइए अब इस आसन को हम देखेंगे, उपविष्ट कोणासना। मैक्सिमम गैप हम क्रिएट करेंगे हमारे दोनों पैरों के बीच में और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जिस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी स्थिति को धीरे धीरे आगे लेकर के आएं और सबसे पहले अपने
एब्डोमेन पार्ट को ज़मीन से टच कराएंगे, फिर चिन को और धीरे धीरे अपने पैरों को। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने अंगूठों को टच करें। जितना हो सके मैक्सिमम अपने बैक को टच करें और जमीन से लगाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा करें और बारी बारी से अपने पैरों को रिलैक्स देने के लिए आप लेग्स को क्रॉस भी कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट आसन है रामदूत आसना। रामदूत आसना भी स्ट्रेचिंग का सीटेड आसना है और इसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग भी करते हैं। तो आइए इस आसन को करते हैं। अपने पैरों को मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे हम। फिर अपने ध्यान रहे अपने टो को ज़मीन से टच कराएं। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने के पैर की तरफ झुकेंगे और अपने फिंगर से अपने टो को ग्रिप करना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी चिन को अपनी काफ बोन से लगाएं। आसन से वापस आने के लिए धीरे धीरे उठें और अपने दोनों हाथों को पीछे रखें। आइए अब हम चलेंगे अपने दूसरे आसन की तरफ जिसका नाम है वृक्षासना। वृक्षासना को वैसे तो एक वृक्ष से रिसेंबल किया जाता है, जैसे कि एक पेड़ होता है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। वृक्षासन में हम अपने पैर को एक लेग पे बैलेंस करते हैं और जब हम अपने पैरों को एक लेग पे बैलेंस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी मांसपेशियों को मजबूती देने का भी काम करता है। जितनी एक्सरसाइज हम जिम में वेट उठा के करते हैं, यहाँ पर हम अपनी बॉडी के 60 to 70% वेट को एक ही पैर पे उठाते हैं। तो अब हम करेंगे वृक्षासना। वृक्षासन के लिए सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है सम स्थिति में, जैसे कि हमने सूर्य नमस्कार के लिए भी किया था। तो सम स्थिति ले लीजिए और अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप अर्थात अपनी एक हथेली जितनी गैप को छोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है। यहाँ पर अगेन अपनी क्लाविकुलर लाइन को सीधा करेंगे और धीरे धीरे अपनी राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी इनर थाई पे सेट करेंगे। अपनी राइट लेग को उठाते हुए अपनी लेग की इनर थाई पे सेट करना है। जब आपका बैलेंस बन जाए तो श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। श्वास छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने पैर को नीचे रखेंगे। इस प्रकार से हम आसन को वापस अपनी स्थिति में लेकर आएंगे। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ आसन आपको करके दिखाए थे, अब उन्हीं आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हमारे साथ है नेशनल योगासना स्पोर्ट्स प्लेयर आरना दमेले, जो हमें उन आसनों को करके दिखाएंगी कि खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार हम किस तरह से उसका मेजरमेंट करते हैं और किस तरह से उसका जजमेंट होता है। अब हमारा पहला आसन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे।
नमस्कार की स्थिति करते हुए श्वास छोड़ते हुए अपनी छाती के मध्य में ले आएं। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर से उठाते हुए बैक बेंडिंग, और अब श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति, फॉरवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे अपने घुटनों को हम सीधा करेंगे और अपने चिन बोन को अपने लेग से लगाएंगे। अब दोनों हाथों को साथ साइड में रखें और लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे। अश्व संचालन की स्थिति। अब यहाँ पर देख सकते हैं खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार कितना बैक बेंड कर सकता है। ये स्थिति आप आगे की चैंपियनशिप्स में देखें, जब हम हायर लेवल की चैंपियनशिप में देखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दोनों पैरों को पीछे लें, दंडासना। अब अष्टांग प्रणाम की स्थिति में जाएंगे, टाकियों नी डाउन एंड शोल्डर डाउन। अपने पेट को ज़मीन से उठा के रखें, साथ ही अपने अंगूठों को भी ज़मीन से टच कराएं, पैरों के अंगूठे। अब दोनों पैरों को सीधा करते हुए भुजंगासन, पर्वतासन, पुनः अपने दाएं पैर को आगे लेकर के आए, अश्व संचालन आसना। पादहस्तासना, हस्तोत्थान आसना। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं और यहीं से नमस्कार की स्थिति। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट व्यायाम की श्रेणी में आता है। सूर्य नमस्कार करने से हम अपने एथलीट्स की एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उनका स्टैमिना बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस लेवल को भी डाउन किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार उस स्थिति में हम नहीं करेंगे यदि हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर हमें किसी भी तरह की कोई बैक या लेग इंजरी है। तो इस आसन को बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे और ध्यान दें कि अगर आप बिगनर हैं तो आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ ही इसे करें। अब आरना हमें उष्ट्रासन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी। सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएं और अब धीरे धीरे बारी बारी से अपने एक एक हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और अपनी हील्स को टच करें। अपनी गर्दन को पीछे रखते हुए अपने पेल्विक को जितना हो सके आगे की तरफ खींचें। पेल्विक को आगे की तरफ खींचेंगे। मैक्सिमम लेवल पे अपनी पेल्विक को सामने की तरफ पुश करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। दूसरा आसन जो हमने परफॉर्म किया था वो था उष्ट्रासन। उष्ट्रासन अर्थात ऊंट की तरह की मुद्रा का आसन, जिसमें हमारी बॉडी एक कैमल का शेप ले लेती है और हमारा सिर जब नीचे की तरफ जाता है तो ये आसन हमारे थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनसे भी उन्हें क्योर करने में भी मदद करता है। उष्ट्रासन हमारे थोरेसिक का प्रॉपर एक्सपेंडेशन करता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, हमारी पेल्विक बोन को स्ट्रेच करता है, जिससे कि हमारी थाइस और कोर लेवल में भी स्ट्रेंथ आती है और साथ ही हमारे बाजुएं भी मजबूत होती हैं। अब उष्ट्रासन में हम ध्यान देंगे कि उस स्थिति में हम उष्ट्रासन को नहीं करेंगे अगर हमें कोई हर्निया की समस्या है या किसी भी तरह की बैक इंजरी है, तो इस आसन को हमें अवॉइड करना होगा।
अब आना हमारे साथ उपविष्ट कोण आसन डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। विभक्त पश्चिमोत्तानासन। इस आसन में जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से स्प्लिट में खुली हुई है। पैर आगे की तरफ है और आपका पेट और छाती पूरी तरह से जमीन को टच कर रही है। इस आसन को करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इवन हम बैक पेन से भी दूर रह सकते हैं। ये आसन क्योंकि हम इसमें अपने शोल्डर को भी एक्सपेंड करते हैं, तो काफ़ी हद तक हमारे लंग्स का भी एक्सपेंडेशन होता है और हमारी बॉडी में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बढ़ता जाता है। खिलाड़ियों को ये आसन करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। इस आसन को अवॉइड तब करेंगे अगर हमारे थाई मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, या अगर हमें चोट लगी है, या अगर आपकी लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान दें, अगर आप पूरा नीचे नहीं जा सकते तो इस आसन का जो अभ्यास है वो बहुत ही धीरे धीरे करें और किसी इंस्ट्रक्टर के साथ करें। अब नेक्स्ट हम अपना चौथा आसन करेंगे, रामदूत आसन। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग की स्थिति में आते हुए अपनी टो को अपनी फिंगर से पकड़ेंगे और अपनी चिन को अपने नी बोन पे टच करें। कुछ हनुमान आसन की तरह दिखता हुआ ये आसन, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को प्रॉपर दाएं से बाईं तरफ स्ट्रेच करते हैं सीधे बैठकर, और इसी के साथ हमने अपने दोनों हाथों को जब ऊपर उठाकर हम श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी थाई मसल्स प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होती हैं और इस आसन की स्थिति से हमें साइटिका जैसे पेन में भी आराम मिलता है। ये आसन हमारे घुटनों की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और कहीं ना कहीं हमारी लोअर बैली और हमारी इंटरनल ऑर्गन को भी सपोर्ट करता है। ये आसन हमारे लिवर और किडनीज की भी मसाज करता है, जिसको क्रमशः हम राइट एंड लेफ्ट लेग से जब अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं। इस आसन को हम उस स्थिति में अवॉइड करेंगे अगर हमारी प्रॉपर बॉडी में स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की लेग इंजरी है, या आप अपनी बॉडी, अगर आपको टेल बोन की कोई समस्या है, आपके टेल बोन में किसी भी तरह का पेन है, तो इस आसन की स्थिति को हम अवॉइड करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने कुछ आसनों को परफॉर्म किया, और जिसमें हमने सबसे पहले सूर्य नमस्कार और कुछ आसनों को परफॉर्म किया था। वैसे तो योगासना आज से बहुत साल पुराना है, योग लगभग 50 सालों से भी खेला जा रहा था, लेकिन अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ भी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर वो अपने रूटीन में इन आसनों को शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंजरीज से भी बच सकते हैं और साथ ही अपने स्टैमिना को भी बूस्ट कर सकते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल भी डाउन हो सकता है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। ये आसन सिर्फ योगासना स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए नहीं, किसी भी फील्ड के खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो कहीं ना कहीं हम एक शॉर्ट टाइम में अपनी परफॉर्मेंस को भी इन्हांस कर सकते हैं। वैसे अगर हम योगासना स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें तो लगभग 250 से भी अधिक आसन हैं, लेकिन हमने आज एक छोटे लेवल पे आपको कुछ आसना दिखाने की कोशिश की थी। ये आसन सिर्फ योगासना स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए नहीं, ये किसी भी एज ग्रुप के किसी भी खिलाड़ी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आसन है।
अगर हम इस आसनों को परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम जिन खेलों में हमें अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी फोकस करना होता है, उसमें हम स्टेबिलिटी को भी अपने प्रॉपर तरीके से उसको भी एनहांस कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हुआ होगा। नमस्कार।